नमस्कार। अच्छा, इग्नो एग्जाम्स नाम सुनते ही थोड़ी टेंशन होती है ना? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चाहे ये पहली परीक्षा हो या बस अपने स्कोर को और बेहतर बनाने की कोशिश हो, अगले कुछ मिनटों में हम उस घबराहट को कॉन्फिडेंस में बदलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक दो लोगों का नहीं है। हजारों स्टूडेंट्स यही सोचते हैं। भाई, एक नई यूनिवर्सिटी का सिस्टम, सवालों का पैटर्न भी अलग। थोड़ी चिंता होना तो बिल्कुल नॉर्मल है। पर अच्छी खबर यह है कि इग्नू की परीक्षा को क्रैक करने का एक कोड होता है, और आज हम उसी कोड को समझने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी बड़ी चुनौती से डर तभी तक लगता है जब तक हमारे पास कोई प्लान ना हो। जैसे ही हम उस डर को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देते हैं ना, वो डर एक एक्शन प्लान में बदल जाता है। और आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। ये सवाल किसी किताब से नहीं लिया गया है, बल्कि आप ही की तरह एक स्टूडेंट के मन से निकला है। और ये जो आखिरी कुछ दिनों का प्रेशर होता है ना, सच कहूं तो यही असली गेम चेंजर है। चलिए इन आखिरी दिनों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते हैं। तो यहाँ ना एक बहुत बड़ा सच छिपा है कि ज्यादा घंटे पढ़ने से हमेशा बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलते। असली कामयाबी मिलती है सही दिशा में, सही तरीके से मेहनत करने से। और इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो इस सफलता की नींव है क्या? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। एक ऐसा तरीका जो आपकी मेहनत को सही डायरेक्शन देगा और कम टाइम में बेहतर रिजल्ट्स दिलाएगा। आइए समझते हैं इस स्ट्रैटेजी को। तो ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी है क्या आखिर? इसे ऐसे समझिए, अगर एक दीवार तोड़नी हो तो क्या हर जगह हथौड़ा मारेंगे, या उन कमजोर जगहों पर जहां एक ही चोट से काम हो जाए? स्मार्ट स्टडी बस यही है, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना, ये जानना कि क्या पढ़ना है, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी क्या छोड़ना है। ये पूरी स्ट्रैटेजी बस इन 3 स्टेप्स पर टिकी है, और इनका जो क्रम है वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले सिलेबस को समझकर हम अपनी मंजिल तय करते हैं। फिर पुराने पेपर्स को एनालाइज करके हम उस मंजिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता खोजते हैं। और आखिर में इन दोनों जानकारियों के बेस पर हम एक ऐसा स्टडी प्लान बनाते हैं जो हमें रास्ते से भटकने ही नहीं देता। पुराने पेपर्स को एनालाइज करना पता है कैसा है? बिल्कुल एक खजाने के नक्शे को पढ़ने जैसा। ये आपको सीधे सीधे बताता है कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है। आपको पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक्स उनके फेवरेट हैं, जो लगभग हर साल पूछे ही जाते हैं। इससे सच कहूं तो पढ़ाई का 50% काम तो यहीं आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे होते। तो हमारी नींव तो तैयार है, लेकिन असली लड़ाई तो आखिरी के कुछ दिनों में ही होती है। ये वो टाइम है जब ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो पैनिक कर जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं। पर यहीं पर एक स्मार्ट स्टूडेंट बाजी मार ले जाता है। आइए देखते हैं कैसे। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। एक हफ्ते पहले रिवीजन खत्म करने का टारगेट क्यों है? ताकि दिमाग को सब कुछ प्रोसेस करने का टाइम मिले। 3 दिन पहले सिर्फ मेन पॉइंट्स पर फोकस करने से वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ताजा रहते हैं। और आखिरी रात, उस रात का काम पढ़ाई करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को उस बड़ी परफॉर्मेंस के लिए तैयार करना है, बिल्कुल एक एथलीट की तरह। यहां 2 कहानियां हैं। एक तरफ वो स्टूडेंट है जो आखिरी रात तक नए नए टॉपिक्स पढ़कर खुद को और उलझा रहा है, और दूसरी तरफ वो है जो शांत मन से सिर्फ उसे दोहरा रहा है जो वो पहले ही पढ़ चुका है। बताइए, एग्जाम हॉल में कौन बेहतर परफॉर्म करेगा? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आखिरी दिनों का मूल मंत्र है कंसोलिडेशन। मतलब नई ईंटें नहीं लगानी है, जो दीवार बन चुकी है ना, बस उसे ही मजबूत करना है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। इस पॉइंट पर जितना पढ़ा है वो काफी है। ठीक है, तैयारी हो गई। अब बात करते हैं सीधे एग्जाम हॉल की। देखिए, नॉलेज होना एक बात है, और उसे असरदार तरीके से पेश करके नंबर लेना बिल्कुल दूसरी। आइए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ लिखने का एक तरीका नहीं है, बल्कि एक तरह से आप एग्जामिनर के दिमाग को गाइड कर रहे हैं। एक अच्छे इंट्रोडक्शन से आप उन्हें बताते हैं कि आप क्या कहने वाले हैं। हेडिंग्स और पॉइंट्स उनके लिए आपके जवाब को समझना आसान बनाते हैं। और एक दमदार कंक्लूजन ये पक्का करता है कि आप एक अच्छा इंप्रेशन छोड़कर जाएं। आप असल में उनका काम आसान कर रहे हैं। और आखिर में बात बस इतनी सी है। हमारा मकसद मुश्किल शब्दों से एग्जामिनर को इंप्रेस करना नहीं है, बल्कि अपने आइडियाज को इतनी साफगोई से रखना है कि उन्हें नंबर देने के लिए मेहनत ही ना करनी पड़े। याद रखिए, मुश्किल शब्द नहीं, साफ सुथरी बात ही आपको मार्क्स दिलाएगी। चलिए, अब जब हमने एग्जाम की सारी स्ट्रैटेजी समझ ली है, तो 1 मिनट रुककर बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये परीक्षा सिर्फ ग्रेड्स के बारे में नहीं है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है।
हर एग्जाम हमारी सीखने की जर्नी का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। इसका मकसद हमारे ज्ञान को परखना है, हमारी कीमत को नहीं। इसलिए प्रोसेस पर फोकस करें, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं। तो इस सारी भागदौड़ के बीच बस एक सवाल खुद से पूछना है, इस पूरे सिलेबस में वो एक कौन सी चीज है जिसे सिर्फ पास होने के लिए नहीं बल्कि सच में सीखना चाहते हैं। जिस दिन इसका जवाब मिल गया, समझ जाइएगा कि असली शिक्षा शुरू हो चुकी है। शुभकामनाएं।